दिस इज़ डॉक्टर के एस औलख। आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ शायद थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड भी हूँ। कई बार मुझे लगता है कि मैं कई पढ़े लिखे लोगों को भी समझा नहीं पा रहा हूँ, और एक जो डायबिटीज़ रिवर्सल के लिए एक सिंपल सा मैकेनिज्म है, जो लॉजिकल इंटरवेंशन है, कई बार मुझे लगता है कि लोग वो ही नहीं समझ पा रहे हैं कि वो क्या है। मुझे लगता था कि आज मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। बात करते हैं इस टॉपिक पे कि क्या चीज़ें हैं जो आपके ग्लूकोज लेवल्स बढ़ाती हैं, और उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा और कौन सी चीज़ें हैं जो ग्लूकोज लेवल्स कम करती हैं। व्हाट मेक्स योर ग्लूकोज लेवल्स इंक्रीज एंड व्हाट मेक्स योर ग्लूकोज लेवल्स डिक्रीज। सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट ब्रिंग्स योर ग्लूकोज लेवल्स अप। वो क्या चीज़ है जो ग्लूकोज ब्लड में आपके ग्लूकोज बढ़ाती है, एंड इट इज़ ग्लूकोज इटसेल्फ। कितना सिंपल है इसको समझना। अगर आप ज़्यादा कार्ब्स ले रहे हो, कार्ब्स आर द अनदर नेम फॉर शुगर, अनदर नेम फॉर ग्लूकोज, स्पेशली स्टार्च और स्टार्ची फूड जो आप लेते हो। उसमें ढेर सारा ग्लूकोज होता है, और ऑब्वियसली अगर आप ग्लूकोज खा रहे हो तो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बढ़ेंगे। ये मोस्ट कॉमन तो यही सामने आ रहा है, ग्लूकोज इटसेल्फ। सो दैट इज कमिंग फ्रॉम योर फूड यू आर ईटिंग। अब इसमें क्या इशू आ रहा है? पहले जानते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ लोग या प्री डायबिटीज़, हम अभी तो ये टेस्ट हमें इतना नहीं कराते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जहाँ पे हम ड्रिंक देते हैं जिसमें 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज होता है, पानी में घोल के देते हैं, और एक रीडिंग पहले ले लेते हैं, आधे घंटे बाद 4 रीडिंग्स लेते हैं, टोटल 5 रीडिंग्स लेते हैं। एज पर डेफिनेशन अगर आपके 2 आवर्स 2 घंटे बाद अगर आपकी 140 से नीचे आती है देन ओके। अगर 140 to 199 आती है इट इज प्री डायबिटीज। इफ इट इज मोर देन 199 और 200 इट इज डायबिटीज। इसमें हम देखते क्या है, एक्चुअली हम देखते हैं इसमें कि आप ग्लूकोज को कितना टॉलरेट कर पा रहे हो। और जो लोग प्री डायबिटिक या डायबिटिक हैं तो इट मीन्स दीज पीपल आर इनटॉलरेंट टू ग्लूकोज। अब मुझे एक बात समझाओ, कितना मुश्किल है इसको कहीं समझना, कि अगर सपोज आपको किसी चीज़ से एलर्जी है या आप उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या करते हो? अगर आपको सपोज किसी खाने वाले फूड से एलर्जी है, या आपको मिट्टी घट्टे से एलर्जी है जहाँ पे आप स्नीजिंग शुरू हो जाती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है, तो आप क्या करते हो? आप उसको अवॉइड करोगे। सिंपल। अगर आपको कोई खाना कोई ड्रग एलर्जी कर रही है तो आप अगली बार बोल देते हो डॉक्टर को, सर ये ड्रग मुझे मत देना, ये मुझे रिएक्शन करती है। यू आर नॉट टॉलरेटिंग दैट ड्रग। अब यहां पे क्या है कि आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो, आपकी बॉडी ग्लूकोज को हैंडल नहीं कर पा रही है, यू आर इनटॉलरेंट टू ग्लूकोज। तो इसमें मोस्ट लॉजिकल इंटरवेंशन क्या बनती है? यही बनती है कि आप इसको बंद करोगे। बस यही बात समझनी है और आप डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको अपने खानों में चेक करना होगा कितनी शुगर है, एंड गेट रिड ऑफ इट। दिस इज सो सिंपल। पता नहीं हम सभी डॉक्टर्स क्यों नहीं समझा पा रहे हैं। इधर हम इतना टाइम अफोर्ड नहीं कर पा रहे पेशेंट को समझाने के लिए, या हम बताते नहीं, आई डोंट नो। और मुझे लगता है कई पढ़े लिखे लोग भी इस बात को समझने में कई बहुत देरी कर देते हैं। अगर आप प्री डायबिटिक और डायबिटिक हो और आपके ग्लूकोज लेवल्स बढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली यू आर फाइटिंग विद डायबिटीज, और वो ग्लूकोज लेवल्स बढ़ रहे हैं, तो मोस्ट लॉजिकल इंटरवेंशन इज टू स्टॉप ग्लूकोज। एंड ग्लूकोज, ये बात सही है, ग्लूकोज इज एसेंशियल फॉर सम ऑफ द ऑर्गन्स। ये ब्रेन के लिए बड़ा जरूरी है, आरबीसी सेल्स के लिए बड़ा जरूरी है, बट इट इज नॉट एसेंशियल टू टेक। अवर लिवर कैन मेक इट थ्रू ग्लूकोनियोजेनेसिस। अभी उस पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ। सेकंड पॉइंट, अगर आपके ग्लूकोज लेवल बढ़ते हैं, जो कि नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल्स में नहीं बढ़ते थ्रू ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्लूकोज फ्रॉम फैट्स एंड प्रोटीन्स। और ये कब होगा नॉर्मल इंडिविजुअल में? तब होगा जब आप बहुत देर तक कुछ नहीं खा रहे हो। हमारे ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहे तो लिवर ग्लूकोज बनाता है, ताकि आपके ब्रेन और आपके आरबीसीज को ग्लूकोज की सप्लाई मिलती रहे। बट अगर आप टाइप 1 डायबिटिक हो या इंसुलिन रेजिस्टेंट हो तो ये वाला जो प्रोसेस है ये आपके शुगर लेवल बढ़ा सकता है। मेजरली हम बोलेंगे क्या चीज है जो आपके शुगर लेवल बढ़ाती है? दैट इज ग्लूकोज यू आर कंज्यूमिंग। जो आप फूड ले रहे हो आप उसको चेक करो एंड गेट रिड ऑफ इट। सच ए सिंपल सोल्यूशन। सेकंड, कौन से है जो आपके ग्लूकोज लेवल्स को डिक्रीज करते हैं?
व्हाट ब्रिंग्स इट डाउन? उसमें पहला बात आएगा, पहला पॉइंट इंसुलिन। इंसुलिन क्या करती है? द जॉब ऑफ द इंसुलिन इज टू मूव द ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड सर्कुलेशन इनटू द सेल्स टिश्यूज। तो जब वो ग्लूकोज निकलेगा और सेल्स के पास जाएगा तो ऑब्वियसली जो ब्लड के ग्लूकोज लेवल्स हैं वो कम होंगे। सो अगर आप टाइप 1 डायबिटीज हो तो आपके ग्लूकोज लेवल्स बढ़ रहे हैं एंड वो इंजेक्ट इंसुलिन, तो क्या होता है? आपके शुगर लेवल नॉर्मल आ जाते हैं। बट इन केस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज, इवन प्री डायबिटीज, अब इस केस में क्या होता है कि आपके सेल्स रेजिस्टेंस हैं, तो वो दे आर नॉट लिसनिंग टू इंसुलिन। तो नॉर्मली क्या होना था? इंसुलिन ने वो ग्लूकोज निकालना था ब्लड से और आपके सेल के पास भेजना था, लाइक मसल सेल्स, फैट सेल्स। तो अभी इस केस में क्या हो रहा? अभी आप इंसुलिन रेजिस्टेंट है तो वो सेल के पास ग्लूकोज नहीं जा पा रहा, तो क्या होगा? ग्लूकोज लेवल्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पे इंसुलिन देना इज नॉट ए सोल्यूशन। आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो, आपके इंसुलिन लेवल्स ऑलरेडी हाई हैं, अगर उसके बाद अगर आप इंसुलिन ले रहे हो तो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस और वर्स होगी, आपकी डायबिटीज और वर्स होने जा रही है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं, 500 शुगर रह रही है और इंसुलिन के इंजेक्शन 70 से 100 यूनिट पर डे लग रहा है। क्यों भाई इतना इंसुलिन लग रहा है फिर भी शुगर क्यों नहीं कंट्रोल हो पा रही? बिकॉज दीज पीपल आर इंसुलिन रेजिस्टेंट। प्रॉब्लम उनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस की, इंसुलिन डेफिशिएंसी की नहीं है। सो अगर सेल के पास ग्लूकोज नहीं पहुंच रहा तो फिर अगर आप इंसुलिन लगाते हो, अगर कम भी होती है शुगर तो कहाँ जाती है? दैट इज लाइपोजेनेसिस। आपकी वो इंसुलिन उस शुगर को, उस ग्लूकोज को, जब आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो, आपके मसल सेल्स के पास नहीं पहुंच पा रही, तो जो बचता ग्लूकोज है आपकी इंसुलिन उसको फैट में कन्वर्ट कर देती है। इट इज स्टिल इनसाइड योर बॉडी। सो पहला कारण था डाउन करने का इंसुलिन, ओके, बट इफ यू आर इंसुलिन रेजिस्टेंट तो वो मोस्टली आपके फैट स्टोरेज में जा रही है, आपकी लाइपोजेनेसिस हम बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ फैट। तीसरा एक्सरसाइज, चाहे आप सिंपल वॉक कर रहे हो, बहुत दफ़ा मेरा एक वीडियो बना हुआ है इस पर पूरा, चाहे आप सिंपल वॉक कर रहे हो, थोड़ा सा फास्ट वॉक कर रहे हो, तो आपके मसल्स दे स्टार्ट सकिंग ग्लूकोज फ्रॉम योर ब्लड, तो वो यूज़ होना शुरू होता है, तो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स डाउन होंगे। एंड लास्ट, और कौन सा तरीका है जिससे ग्लूकोज लेवल्स कम हो सकते हैं? सो इसमें क्या होगा कि आपके यूरिन में ग्लूकोज आना शुरू हो जाएगा। अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल्स वंस इट रीचेस द रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू विच इज अराउंड 180, अगर उसके ऊपर शुगर जाती है तो ग्लूकोज स्टार्ट्स अपीयरिंग इन द यूरिन। सो इससे भी यूरिन बाहर जा रहा है, सो ग्लूकोज लेवल्स कम होंगे। अब इन पे सब ड्रग्स तो आ ही नहीं है, इंसुलिन अवेलेबल है, एक्सरसाइज वेरी गुड पार्ट, यूरिन से निकालने के लिए डेपाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन, कैनाग्लिफ्लोजिन सभी आ रहे हैं। सो यू आर स्पेंडिंग थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़। अब सब ड्रग के साइड इफेक्ट्स होते हैं, यूटीआई करेंगे, अगर बार बार ग्लूकोज यूरिन में निकलेगा तो चांसेस आर देयर यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के, एंड ब्लैडर कैंसर, बिकॉज बहुत इन्फेक्शंस एंड कैंसर लव ग्लूकोज। सो अगर आप पैसे खर्च भी कर रहे हो, साइड इफेक्ट्स भी ले रहे हो, और उससे बेटर नहीं है ये साइड में आओ, कौन सा प्रॉब्लम कर रहा है? ग्लूकोज इटसेल्फ। एंड अपने खाने चेक करो, उसमें देखो कितना ग्लूकोज निकल रहा है। एक रीडिंग, मैं हर बार बोलता हूँ, एक रीडिंग आप पहले लो, एक रीडिंग उसके 1 घंटे बाद लो, आप देखो उस खाने में कितना ग्लूकोज निकल के आया। दोनों रीडिंग का डिफरेंस आपको बता देगा कि भाई ये खाना आपके लिए अच्छा था या नहीं अच्छा था, इसमें कम ग्लूकोज आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है। और अपने खानों को डिसाइड करो, जो खाने में ज़्यादा ग्लूकोज आ रहा है उनको बंद करो। सो ऑटोमेटिकली आपकी शुगर ठीक होनी शुरू हो जाएगी। सो अगर हम ये समझेंगे कि बढ़ कैसे रही है, ऑब्वियसली आप खा रहे हो उसमें ग्लूकोज आ रहा है, अगर ये एक पॉइंट आप समझ लो कि कैसे बढ़ रही है, और उसके बाद आप अपने आप खानों को देखना शुरू कर दो, कौन कौन से खाने मेरी शुगर बढ़ा रहे हैं और कौन कौन से खाने नहीं बढ़ा रहे, तो आप जो खाने बढ़ा रहे हैं तो उसको अवॉइड करो। सिंपल कार्ब्स, स्पेशली जो आटा है, रोटी बन रही है, चपाती है, ब्रेड है, राइस है, स्टार्ची वेजिटेबल्स हैं, ये सब आप अगर बंद करोगे तो आपके अगले दिन ही आपकी शुगर रीडिंग में फर्क आना शुरू हो जाएगा। सो देखो आप, और रीडिंग्स मुझे शेयर करो, कमेंट्स बॉक्स में लिखो आप और क्या जानना चाहते हो, कौन सी वीडियो आप आगे मैं कौन सी वीडियो बनाऊं, वो मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक पे कि नेक्स्ट वीडियो उसी पे बने। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब। जितने लोगों तक पहुँचे हमें भी वो बनाने में अच्छा लगता है कि भाई ये जो हम बात बोल रहे हैं बहुत सारे लोगों तक पहुँच रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच।